और जो हमसे डेली हो रहा है, दो चीज़ें ऐसी हैं, एक को बोलते हैं कपूयाचरण, दूसरे को बोलते हैं आध्यात्मिक तुष्टि। ये दो चीज़ों से और बचना है। कपूयाचरण, कपूयाचरण के 3 भाग हैं। सबसे पहला है जिह्म भाव, जी आधा ह और फिर माँ, जिह्म, जिह्म भाव। इसका मतलब है मन की कुटिलता। मन में कुटिलता भी रखे हैं और भगवत भजन भी चल रहा है, दोनों चीज चल रही साथ साथ। भगवान को कुटिलता एकदम पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन वाला होगा, जिसमें कुटिलता लेश मात्र भी ना हो, वही मुझे पा जाता है। और ये कुटिल मन वाला, ये तो मुझे भाता ही नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये मुझे व्यक्ति पसंद ही नहीं, मुझे पाएगा क्या। तो कपट का मतलब क्या? जिसके सामने बैठे हैं उसी के खिलाफ सोच रहे हैं, सुन रहे हैं उसकी बात, मन में संकल्प में मानेंगे थोड़ी, जरूरी है माने इनकी बात। हम करेंगे अपने हिसाब से, सुनो सबकी, करो मन की। ये है कुटिल भाव। बैठे हैं सत्संग में, ये खूब होता है, सुनते हैं करते नहीं है। होता है कि नहीं होता है? जितना सत्संग सुना सब पालन हो रहा है? नहीं हो पा रहा। तो इसको हमको वॉच करना है कि हम ऐसा तो नहीं करते हैं, और दिन में कितनी बार करते हैं। घर में जिसके साथ बैठे हैं उसी के खिलाफ सोच रहे हैं, ऊपर से कुछ बोल रहे हैं, अंदर से कुछ हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा व्यवहार होता है? ये कुटिलता का व्यवहार होता है प्राइवेसी के कारण। व्यक्ति सोचता है कि जो हम सोच रहे हैं मन के अंदर, कोई नहीं जानता। भूल जाता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और वो मेरी कुटिलता को देख रहा है। जिसको हमें प्रसन्न करना था वो हृदय में बैठा मेरी कुटिलता को भांप रहा है, नोट कर रहा है, और हम कुछ का कुछ सोचते जा रहे हैं। सबसे जो प्राइवेट से प्राइवेट बात होती है वो व्यक्ति अपने तक रखता है, अपनी पत्नी तक को नहीं बताता है। उससे जो कम प्राइवेट होती है वो पति पत्नी के बीच में हो जाती है। उससे कम प्राइवेट होती है वो माता पिता भाई बहनों को पता चल जाती है। उससे कम प्राइवेट होती है वो दोस्तों तक को पता चल जाती है। उससे कम प्राइवेट होती है तो वो नौकरों को मालूम हो जाती है। उससे कम तो फिर तो पब्लिक लाइफ है। लेकिन ये प्राइवेसी डुबो रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो कोई नहीं जानता, इसलिए कुछ भी सोचो बस। ये स्वतंत्रता ले डूबी, इतने जन्म खा गई। तो सबसे पहला क्या है? कपूयाचरण, मन की कुटिलता, जिह्म भाव, और उसका कारण दूसरा है अनृत भाव। अनृत भाव का मतलब अपने दोषों को छिपाना, अपनी गलतियों पे खुद ही पर्दे डालना, उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना। कुछ गलती हो गई, अरे वो तो हमने ऐसे सोचा था ना, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए हो गया। अपने दोषों पे पर्दे डालना। अर्जुन भगवान की बात नहीं मान रहा है। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ कृतनिश्चय, युद्ध करो।
वो कह तो रहा है कि हम शरणागत हैं, पर बात नहीं मान रहा है। पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा। यानी भगवान ने क्या कहा? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय की दुर्बलता क्या है? दोष है ना। त्यक्त्वा, इसको छोड़ो। उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो, शत्रुओं को ताप दो, परंतप हो तुम। अब वो क्या कह रहा है? वो अपना धर्म पकड़ के बैठा है। कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप लग जाएगा, बड़ा धार्मिक बना हुआ है। और उस धर्म की आड़ में हृदय दौर्बल्यम को छिपा रहा है। ये अर्जुन की स्थिति है। और बोल रहा है मुंह से, हम शरणागत हैं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अच्छा, तो ऐसे ही हम लोग भी अपने दोषों पे पर्दे डालते हैं, गलती करते हैं, छिपाते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये अनृत भाव, ये जो जैसे किसी पात्र में कोई बहुमूल्य वस्तु ली और उसमें छिद्र हैं, उसमें सब बह गया। दूध को छन्नी में ले कोई दूध वाले से, तो क्या होगा? सारा सारा बह जाएगा। ऐसे ही भक्ति ले रहे हैं और छन्नी में 7 छेद लगे पड़े हैं, उसमें से सब बह जा रही। हम सोच रहे हैं आनंद क्यों नहीं आ रहा? जब तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। और इसलिए नहीं आ रहा है कि ये छिद्र जो है, इसको तो पहले बंद करो। तो अपने दोषों को छिपाना। हमारे आचार्यों ने कभी अपना दोष छिपाया? रूप गोस्वामी ने मुसलमान के यहाँ नौकरी की, जिंदगी भर उसको गाया कि हम तो नीच जाति के हैं, हम तो ये हैं, वो हैं। सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म था, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मुसलमान के यहाँ नौकरी किया। मुसलमान के यहाँ नौकरी भी क्यों किया था? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, कि वो शासक है और वो अगर मंत्री भी मुसलमान हुए तो वही सब सलाह देंगे सनातन को नष्ट करने वाली। इसलिए रूप सनातन वहाँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन के बैठे हुए हैं कि सलाह हम लोग देंगे, और जैसे ही ये सनातन के विरोध में कोई एक्शन लेने की बात सोचेगा, इमीडिएटली उसको वहीं रोक देंगे और कुछ ना कुछ उसका लाभ बता के रोकेंगे। वैष्णव लोग बोलने में चतुर होते हैं, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। और सनातन की रक्षा के लिए मुसलमान की नौकरी करें, नहीं तो उनको क्या प्राप्त करना? नित्य सिद्ध भक्त है, मुसलमान की नौकरी करेंगे। और किया इस पर्पस है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान की नौकरी किया है, अरे हमने तो सनातन की रक्षा के लिए किया था। आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं। कभी क्लैरिफिकेशन दिया? नेवर, कभी नहीं दिया, कभी क्रेडिट नहीं लिया, कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं। बल्कि मौसम में पतित प्रभु ना पाए, यार मैं बड़ा पतित हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, पामर हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये सब बोलते रहे। तो दोषों को इन लोगों ने कभी नहीं छिपाया। बल्कि किसी ने गुणवान कहा भी तो भी कहा कि देखो हम कितने मूर्ख हैं। ग्राम में व्यवहारे पंडित कहे तारे सत्य करी मानी, अपना हिता हित किच्छु ही न जानी। हम इतने मूर्ख हैं, हमको ग्राम में व्यवहार में लोग कहते हैं अरे आप बड़े विद्वान हैं, आप पंडित हैं, और हम उसको सत्य मान लेते हैं, तारा सत्य करी मानी। और हालत मेरी यह है कि अपना हिता हित, मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, किच्छु ही न जानी, मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो दोषों को छिपाना करते हैं। अपने अकेले में अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने दोष छिपाते हैं? आज मैंने कोई अपना दोष छिपाया? रोज रात में विचार करना चाहिए, है ना? क्या आज मैंने किसी के विरोध में कुछ सोचा? होता है ना? देखिए, तो अब भक्ति कर रहे हैं, उसी में चली जा रही है और आनंद प्राप्ति हो नहीं रही है। इसीलिए तो नहीं हो रही ना। ये सब छिद्रों में से सब निकल जा रहा है। हम सोच रहे हैं हमने करके और बंद करके रखा है, लेकिन चोर तो चुरा ले गया मेरा सारा माल।
अच्छा कहलवाने का हम प्रयत्न करते हैं कि हम अच्छे हैं, उसमें एफर्ट लगाते रहते हैं अपना, अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करते। अच्छा बनने का प्रयत्न करें ना तो अपने आप अच्छा कहलवाएंगे। क्या बोलूं कि लोग मुझे अच्छा समझें, क्या करूं कि लोग मुझे अच्छा समझें, ये प्लानिंग चलती रहती दिमाग में। ऐसा क्या बोलूं, क्या करूं, लोग सोचेंगे अरे प्रभु जी आप तो, बस इसी में जा रहा है जीवन। तो भक्ति भी उसी में चली जा रही है, आनंद का अभाव हो रहा है। अपने को निर्दोष निष्पाप भक्त कहलवाने के प्रयत्न में सब खत्म हो रहा है। आमी तो वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हवे आमी। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हम अमानी रह नहीं सकते, फिर तो मान चाहेंगे। जैसे ही हमने सोचा कि हम वैष्णव हैं तो मान चाहने लग जाएंगे, बस हो गया सत्यानाश। तो भक्ति के बाधक तत्वों में सबसे पहला है कपूया चरण और दूसरा है आध्यात्मिक तुष्टि। उसमें कपूया चरण में पहला जिम्म भाव, मतलब कुटिल आचरण, जो कि भगवान को एकदम पसंद नहीं, मोहि कपट चलचित्र न भावा। दूसरा है अपने दोषों को छिपाना, जो कि हमारे आचार्यों ने कभी नहीं किया, ना होते हुए दोष भी उसको प्रकट करते रहे। तीसरा है माया भाव, अपनी एडवर्टीजमेंट करना कि हम बहुत अच्छे, लोक रंजन जिसको कहते हैं, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करना। वही विज्ञापन का युग है, हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट बेस्ट बताना चाहता है, हर कोई अपने आप को बेस्ट कहना चाहता है। कौन कहेगा कि भाई हमारा वाला जो है वो बेस्ट नहीं है? हर कोई, माया ने सबके कान में कह दिया कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तो प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है। जब हमने बेस्ट समझ लिया, परफेक्ट समझ लिया अपने आप को। तो ये 3 हैं कपूया चरण कहलाते हैं। क्या क्या? हाँ, अमृत भाव, दोषों को छिपाना, और तीसरा माया भाव, गुणों को प्रकट करना। दोषों को छिपाना, गुणों को प्रकट करना। और हम मन में क्या सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, इसलिए कुछ भी सोचो, कपट रखो मन के अंदर, शकुनी की तरह बन जाओ। ऊपर से कुछ भी बोल रहे हैं, अंदर से कुछ और है। ठीक है, तो भक्ति क्या टिकेगी? भक्ति इसलिए टिकती नहीं है। अच्छा, दूसरा है आध्यात्मिक तुष्टि। उसमें 4 पार्ट हैं। पहला है भगवत तुष्टि। भगवत तुष्टि का मतलब साधना हो रही है, पूछो किसी से। अरे जब भगवान कृपा करेंगे तो साधना अपने आप होने लगेगी। भगवान जब तुष्ट होंगे वो सब करा लेंगे। तुमको नहीं मालूम, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साधना वही करा लेंगे। तब तक क्या करोगे जब तक भगवान साधना नहीं करा रहे हैं? कहीं तब तक माया के दास बन के मक्कारी करते रहेंगे। मक्कारी कर रहे हैं। मक्कारी क्या होता है? कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, इसको कहते हैं मक्कारी। कौन नहीं चैंटिंग कर सकता है, पर करेंगे नहीं। इसका नाम है मक्कारी। कौन नहीं भागवत पढ़ सकता है? सब कर सकते हैं। 16 राउंड्स करना कोई बड़ी चीज़ है? कुछ नहीं है। तो मिनिमम का है प्रभुपाद। इससे कम जो कर रहा है इसका अंदर वो प्रभुपाद की क्या आज्ञा पालन कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। भगवत तुष्टि, इस फेर में जो पड़ गया उसकी जिंदगी बर्बाद। भगवान जब तुष्ट होंगे
तो भजन करा लेंगे। अभी अभी भगवान तुष्ट नहीं है, तब तक मक्कारी कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं, दूसरे काम करेंगे। अच्छा, दूसरी है शरण वर्ण तुष्टि। मुंह से बोल दिया, अरे हम तो प्रभुपाद की शरण में हैं, प्रभुपाद मेरे गुरु हैं, हम तो कृष्ण के शरणागत हैं। जैसे अर्जुन ने वाणी से बोल दिया, लेकिन न योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिं बभूव, डिसीजन मेरा है कि युद्ध तो नहीं करूंगा, और जो कुछ कराना हो करा लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी अभी शरण ली, 4 श्लोक के बाद कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। शरणागत हूं पर बात नहीं मानूंगा, शाब्दिक शरणागति और अंतःकरण से शरणागति नहीं, इसका नाम है शरण वर्ण तुष्टि। भगवान क्या चाहते हैं? मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही मन को लगाओ और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, कहीं और ना लगाओ, ही कह रहे हैं भगवान। जैसे कि वाल्मीकि ने किया, नारद जी ने कहा जब तक हम लौट के ना आए तब तक मरा मरा जपो, एक प्रश्न नहीं किया। मरा मरा जपने से क्या होगा, फिर आप कब लौटेंगे, किस साल लौटेंगे, कितने महीने बाद लौटेंगे, कुछ नहीं, किस ऋतु में लौटेंगे। ये था अंतःकरण की शरणागति। वाणी की शरणागति, ना योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आध्यात्मिक तुष्टि में 2 हो गए। पहला भगवत, भगवान जब प्रसन्न होंगे, तुष्ट होंगे तो सब करा लेंगे साधन। हाँ, और शरण वरण तुष्ट, हम तो हैं ही शरण में, बस युद्ध नहीं करेंगे, शिष्यस्थ हम। तीसरा है आध्यात्मिक तुष्टि में काल तुष्टि। समय आएगा तो सब करा लेगा। ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे तमाम लोग मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हमसे भी यही सब होता है। समय खराब चल रहा है हमारा, प्रभुपाद कहते हैं समय किसी का खराब नहीं होता, खराब होते हैं कर्म। तो एक ही समय पे किसी व्यक्ति के सत्कर्मों का फल मिल रहा है, दूसरे के दुष्कर्मों का फल मिल रहा है। तो जिसके दुष्कर्मों का फल मिल रहा है वो कहता है समय खराब चल रहा है। समय खराब होता सबके लिए होता है, क्योंकि घड़ी तो वही है, एक ही घड़ी लगी है कमरे में। अब एक का समय खराब, एक का अच्छा, ऐसा कैसे हो? कर्म खराब किसी के अच्छे, फल आ रहा है तो आना ही था। कर्म करते समय नहीं सोचा, फल भोगते समय सोच रहा समय खराब है। कर्म खराब था ये नहीं कह रहा है, अपने ऊपर दोष नहीं देख रहा है, तब भी समय खराब चल रहा है। और फिर उदाहरण कोटेशन भी है, पुरुष बली नहीं होते है, समय बड़ा बलवान। पुरुष बली नहीं होता, काल बहुत बलवान होता है। भिल्ले लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। वही अर्जुन जो महाभारत जीत के आया, और जब द्वारिका से कृष्ण की रानियों को लेके आ रहा था तो रास्ते में भीलों ने अटैक कर दिया और सब गोपियों को ले गए। अर्जुन खाली हाथ चला आ रहा है हस्तिनापुर, क्या हुआ? सबको लूट ले गए भील। बताओ, द्वारिका की रानियों को भील लूट के ले गए, अर्जुन कुछ ना कर पाए। तो काल बहुत बलवान है, काल आएगा तो करा लेगा भजन। अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खेलने की उम्र है, अभी तो मौज मस्ती की उम्र है। माया में रह करके मौज मस्ती का विचार है। जो माया त्रिताप देने वाली, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, उसके अंडर में रह करके
कोई मौज मस्ती की बात सोचे, उससे बड़ा कोई मूर्ख है। माया से तो पहले निकलो। जब तक कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी तब तक आनंद प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं है। ये तो पागलपन है कि कृष्ण भी मिले नहीं और हम आनंद में, कोई आनंद नहीं। बुद्धि का भ्रम है। समय आएगा तो सब करा लेगा। ये मेंटालिटी जिसके दिमाग में घुस गई कि समय आएगा तो भजन करा लेगा, तो वो गया काम से, जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएंगे। जिंदगी भर उसके दिमाग में घुस गई, दिमाग में कीड़ा, समय आएगा करा लेगा, भगवान चाहेंगे तो करा लेंगे। अभी भगवान नहीं चाह रहे हैं। सत्संग में बुलाओ किसी को, भाई संडे को 2 बजे से लेकर के कीर्तन होगा, अरे भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। और इतना बढ़िया उत्तर होता है कि अब क्या जवाब दें। हाँ सही बात है भाई, भगवान चाहेंगे तो करा लेंगे। ये छेद है तुम्हारी भक्ति का, इसमें निकल रही है भक्ति। जो थोड़ी बहुत भी है, जो सत्कर्म का जो फल है इकट्ठा, वो सब भी गंवा दो। भरोसा करो। बड़ा लग रहा है भगवान के भरोसे पे रहता है आदमी। भगवान के भरोसे पे रहो भोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारे कर्मानुसार वो तुमको मिलेगा प्रारब्ध। भक्ति के लिए तुम भगवान पे डिपेंड हो गए। भक्ति अगर बिना किए मिलती तो फिर इतना सत्संग की जरूरत क्या थी। भोग तो मिल ही जाते हैं प्रारब्ध से, ये तो बताया गया है। लेकिन तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यत् ब्रह्मताम उपर्यदः। उसके लिए प्रयत्न करता है समझदार व्यक्ति। जो चीज़ ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे घूमते रहे करोड़ों बार, नहीं मिली। क्या चाहिए वस्तु? आनंद, कृष्ण। उसके लिए प्रयत्न करने के लिए आदेश दे रहा है शास्त्र, और ये डिपेंड हुए जा रहे हैं उसके लिए कृष्ण पे। जो भगवान चाहेंगे तो करा लेंगे। अब भगवान चाह नहीं रहे, भगवान चाहे तो सब भक्ति करने लग जाए एक साथ। क्यों नहीं चाह रहे हैं? हृदय में सबके बैठे हुए हैं, इतना चाह नहीं सकते। जीव नहीं चाहता है, और उसकी इच्छा में जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कहते हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे हम नहीं फोर्स करेंगे, करना तुम्हें को पड़ेगा। समय बड़ा बलवान होता है, उससे कोई नहीं जीत सकता। तो इसलिए आराम से बैठो, माया के दास बन के मक्कारी करो। समय आएगा तो भक्ति करा लेगा, ठीक। और तब तक क्या करो? तब तक स्त्री पुत्र रसगुल्ले में आसक्त रहो, यही संसारिक चीजें खाओ पियो ऐश करो। समय आएगा तो साधना करा लेगा। फिर एक चौथे प्रकार के लोग हैं। चौथे प्रकार के क्या है? यही बातें हम लोग के अंदर भी कभी कभी आ जाती हैं। क्या? भाग्य तुष्टि। ये भी आध्यात्मिक तुष्टि है। जब तकदीर में लिखा होगा तो साधना अपने आप हो जाएगी। सब तकदीर का काम है। आप भक्ति में लग गए, देखिए हम नहीं लग पा रहे। तकदीर, किस्मत, प्रारब्ध, नाम कुछ भी दे, और तकदीर में होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। कौन रोक पाएगा? हरिणापि, हरि भी नहीं रोक पाएंगे। हरेणापि, शिव भी नहीं रोक पाएंगे। और ब्रह्मणापि, ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। और सुरैरपि, देवता भी नहीं रोक पाएंगे। ललाट लिखिता रेखा, ललाट में जो रेखाएं लिख दी गई हैं, परिमाष्टुम न शक्यते, उसको मिटाने की शक्ति तो हरि में भी नहीं है। न हर में है, न ब्रह्मा में है, न देवताओं में है। तो किस्मत में होगा तो भजन अपने आप होगा, ठीक। ये है भाग्य तुष्टि। ये छिद्र है, ये 7 छिद्र हैं। हर एक, किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है। किसी का भाग्य तुष्टि का छिद्र छोटा होगा, किसी का भगवत तुष्टि का छिद्र छोटा होगा, लेकिन छिद्र तो है। देखो अभिमन्यु मारा गया,
पिता अर्जुन गीता ज्ञान का अधिकारी, महापुरुष, गीता ज्ञानी महापुरुष, और भगवान बैठे हुए हैं वहीं उसी कुरुक्षेत्र में, खाली थोड़ा दूर कहीं जाकर के युद्ध कर रहे हैं, और इधर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है। और माता पिता की जो विवाह है व्यासदेव ने कराया है। भाई उन्होंने तो कुंडली उंडली सब बढ़िया देखी होगी कि ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, लेकिन ललाट लिखिता रेखा परिमाष्टुम न शक्यते, कोई नहीं मिटा सकता, न हरि। देखो उदाहरण भी दे दिया कि अभिमन्यु के जो रेखाएं थी हरि भी कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। मामा श्री कृष्ण बैठे हैं, गीता ज्ञानी महापुरुष अर्जुन बैठे हैं, वेद व्यास बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर। विधि कर लिखा को मेटन हरा, विधि का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। ये आध्यात्मिक तुष्टि जिसकी खोपड़ी में बस गई पछताएगा बहुत। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, माथा पीटेगा अपना फिर अंत में। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएगा, काल पर दोष लगाएगा, कर्म पर दोष लगाएगा, और ईश्वर पर दोष लगा देगा। अभी भगवान नहीं चाहते हैं इसलिए वजन नहीं हो रहा, अभी काल नहीं आया है इसलिए नहीं हो रहा, अभी भाग्य नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। तो कपूयाचरण और आध्यात्मिक तुष्टि, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो भक्ति में बहुत बड़े बाधक तत्व हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। ऐसे विचारों को मन के अंदर कभी भी एंट्री नहीं देना चाहिए। समय आएगा तो करा लेगा, नहीं, आज समय है बस, कल का दिन होगा मेरे जीवन में कि नहीं होगा, आज जो करना है करना है। ये उसी तरह से होता है कि हम भक्ति किए जा रहे हैं और ये सब छिद्रों से निकलती जा रही है, कपूयाचरण किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक तुष्टि में फंसे हुए हैं। तो एक अंधा था, वो बैठा हुआ रस्सी बट रहा था गांव में रस्सी बटते रहते हैं, उसमें सन की रस्सी बट रहा था बैठ के, घास फूस होती है कुछ, तो गरीब था, रस्सी बनाता था रोज 15-20 फीट, और उसको बेच करके उसी से दाल रोटी चलती थी। एक दिन रस्सी बैठ के बना रहा था, पीछे भैंस आ गई, भैंस आकर के रस्सी खाती जा रही है, ये बढ़ता जा रहा है, वो खाती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है, खाती। शाम हो गई, रस्सी बढ़ते बढ़ते उन्होंने सोचा कि अब तो 15-20 फीट हो गई होगी, और जैसे नापने चला यूँ किया था, बस एक फुट की रस्सी, बाकी सारी भैंस खा गई। वो यही है कपूयाचरण, आध्यात्मिक तुष्टि। और 10 नाम अपराध, अर्चा विग्रह के सामने अपराध, ये वेग, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, हमने किसी पे गुस्सा कर दिया, हम सोचते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है? आपने जो जप किया वो जा रहा है ना। क्रोध करने से तपस्या नष्ट होती है, आप खुद ही नष्ट कर रहे हो अपनी तपस्या को। बहुत बचना है। तो ये जो बचने वाली चीज़ें जिनसे बचना है, इसका नॉलेज होना और फिर इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आपने 1 माला भी की है तो वो आपके साथ तो है कम से कम। भाई 100 रुपये कमाए, 100 रुपये हैं तो 1 लाख कमाए और सारे चोरी हो गए तो फिर फायदा क्या है? इसलिए कहा है बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तेन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। वो प्रेम धन मिली नहीं, बहु जन्म तक कर रहे हैं क्योंकि ये 10 नाम अपराध चल रहा है। इसीलिए आते हैं गुरुजन बलराम जी, सब लोग समझाने के लिए कि देखो ये जो प्रेम धन तुमको मिल रहा है इसको संभाल के रखना सीखो। ये लीकेज होती, कहाँ लीकेज है, इसको ब्लॉक करो। अब तुम ही कर सकते हो, कैसे? अभ्यासेन तो कौनतेय
वैराग्येण च गृह्यते। ये सब मन के दोष हैं। अभ्यास और वैराग्य से होगा। तो अगर हम ये कर ले गए तो दिन दूनी और रात चौगनी प्रोग्रेस होगी भक्ति में। फिर तो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, कहीं से कोई लीकेज नहीं, कोई लूप होल नहीं। और फिर खुद एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मेरी प्रोग्रेस हो रही है। पहले हमें कोई कुछ कह देता था तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब इतना नहीं आता। कुछ प्रोग्रेस तो हुई है। पहले कोई कह दे तो मूर्ख हो, आग लग जाती थी शरीर में। अब हम सोचते हैं तो हाँ सही तो कह रहा है। हम कोई परम विद्वान महापुरुष या भगवान तो है नहीं कि जो सर्वज्ञ है। हम सर्वज्ञ तो हैं नहीं, मूर्ख तो हैं, तभी तो भटक रहे हैं। अब हमें गुस्सा नहीं आता, तो अपनी प्रोग्रेस खुद दिखाई पड़ेगी। यदि हम ही नहीं सोचेंगे अपनी प्रोग्रेस के बारे में और अपने भक्ति के बाधक तत्वों के बारे में, तो फिर हमको प्रभुपाद क्या पूरी गुरु परंपरा आके समझाए। जब हम अपने ये छिद्र ही नहीं बंद कर रहे हैं, हम सोचते हैं गुरु के सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, जो करेंगे तो अपने हिसाब से, तो फिर तो जगत गुरु करोड़ों मिल जाए, क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। वैसे वैसे भैंस खा जाएगी पूरा। अगर कर ले गए सावधानी, इन भक्ति के विरोधी तत्वों से सावधान होकर के संभाल ले गए अपने आप को, तो शरणागति में फिर कोई बाधा नहीं। मन हरि गुरु में लग जाएगा। तो दोषों को निकालते चलना है, भक्ति को बढ़ाते चलना है। फिर क्या होगा? जो नारद भक्ति सूत्र में नारद करें, प्रतिक्षण वर्धमानम, हर समय वो बढ़ती रहेगी भक्ति, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी आनंद बढ़ता रहेगा। भगवान की भक्ति ऐसी है जो बढ़ती जाती है, और संसार की आसक्ति घटती जाती है। भगवान में आसक्ति हमेशा बढ़ती ही जाती है। और शर्त यही है कि ठीक ठीक भक्ति हो और ठीक ठीक दोषों का निराकरण हो। तो भक्ति पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दोषों के निराकरण पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान दें, और उससे भी आवश्यक मान करके ध्यान दें, तो हमारी प्रोग्रेस होगी। तो बलराम जयंती पे हमको इन दोषों से बचने के लिए मन को दृढ़ संकल्प करना चाहिए, और नित्य हमको ये विचार करना चाहिए हमसे क्या गड़बड़ हुई आज। रोज़ विचार करेंगे, आज 10 गलतियाँ हुई हैं, कल 9 होंगी, फिर 8 होंगी, फिर 7 होंगी, फिर शुद्ध हो जाएंगे, धाम जाने लायक हो जाएंगे।